आपने एक लोन तो लिया ज़रूरत के लिए, दूसरा लोन आपने ईएमआई भरने के लिए लिया और ऐसे करके आप धीरे-धीरे आपकी जो इनकम होती है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हो पूरी इनकम को। तो इससे क्या है कि लोग एक लोन ट्रैप में फँस जाते हैं। तो ये मिडिल क्लास के लोग और रूरल एरिया में ये सबसे ज़्यादा लोन ट्रैप में फँस रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग मिडिल क्लास और रूरल एरिया के लोग लोन ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास लोग और रूरल एरिया के लोग एक लोन ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं कि ज़रूरत के लिए लोन लेते हैं, फिर दूसरा लोन ईएमआई भरने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद लोन ट्रैप में फंसते जाते हैं। फिर वो कैसे फंसते जाते हैं उसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट, तो उस पे अपन बात करेंगे। तो 1 पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, एक मेन सबसे ज़्यादा यही होता है रूरल एरिया में और मिडिल क्लास के लोग, यही सबसे ज़्यादा है कि आप लोन ज़रूरत के लिए ले रहे हो या फिर शौक के लिए लोन ले रहे हो। क्योंकि ये एक तो होता है ज़रूरत के लिए कि आपको किसी बिजनेस में लगाना है या फिर कि आपको प्रॉफिट के लिए लोन लेना है कि इन बिजनेस में लगा के उससे प्रॉफिट अपनी इनकम होगी, तो अपन उसके लिए लोन लेते हैं। एक होता है जो शौक के लिए लोन लिया जाता है कि नहीं, अपनी इच्छा हो गई, अपने को मोबाइल लेना है, मतलब कि टीवी लेनी है, बाइक लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो अपने को इच्छा हुई और अपने लोन ले लिया बगैर कुछ ज़रूरत के, अनचाहे लोन ले लेते हैं। और उसके बाद ये मिडिल क्लास के लोग और रूरल एरिया के लोग हैं, वो इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि फिर वो एक लोन ले लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा ऐसे बढ़ता ही जाता है, फिर वो कभी जमा नहीं होता। मैं देखता हूँ जब फील्ड में लोन देने के लिए जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मान लो कि फर्स्ट टाइम ही किसी आदमी को लोन दिया, तो वो उसके उस टाइम तो उसके पास एक ही लोन होता है कि उसके पास एक ही लोन चल रहा है। जैसे उसके बाद 12 महीने 1.5 साल बाद जैसे वो दोबारा बैंक में लोन अप्लाई करता है, तब पता चलता है कि इसके 5-6 लोन चल रहे हैं और हमने तो दिया था एक ही लोन, तो 1.5 साल के अंदर अंदर 6 लोन कर लिए। तो वो क्या है कि फिर ऐसे करके परेशानी में ही फंस जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ना तो एक एक लोन की किस्त भर पाता है, वे सारे के सारे लोन ओवरड्यू में चले जाते हैं, फिर उसका सिविल खराब हो जाता है। ऐसे करके फिर वो परेशानी में फंसता ही जाता है, फिर बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं है उसके पास। दूसरा पॉइंट अपने पास है कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होना। कि कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी फंड होने का मतलब है, जैसे आपके पास लोन चल रहा है, आपका इनकम है आपकी 30,000 रुपये की, तो आप 10,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हो, 5,000 रुपये आप सेव कर रहे हो और 15,000 रुपये में आप घर खर्चा या कुछ अन्य खर्चे में आप यूज कर रहे हो। तो वो तो है आपके लिए सही, क्योंकि 1,000, 2,000, 5,000 रुपये आप महीने की सेविंग करेंगे ना, तो वो इमरजेंसी में काम आएगा। जैसे कि आप कई बार आप जॉब वगैरह करते हो या कुछ बिजनेस करते हो, तो बीमार वगैरह हो गए आप, तो उस कारण आपकी इनकम वो होगी नहीं। मान लो आप जॉब कर रहे हो तो आप छुट्टी पर रह गई, तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि छुट्टी पर रहोगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। उस वजह से मान लो आपकी 30,000 रुपये सैलरी आ रही है और आप छुट्टी पर रह गए, तो मान लो 20,000 आई, तो आप 15,000 तो ऑलरेडी खर्चे घर खर्चे में चला रहे थे ना, और उसके आगे ईएमआई में चले जाएगा, तो कैसे निकल जाओगे उससे, फंसते जाओगे, उससे में बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उसी का कारण है कि आप जो सैलरी होती है ना, उसका 10% या 15%, 20% जितना आपके पास हो सकती है उतना आप सेविंग करें, ईएमआई को निकाल कर, और जो घर खर्चा है उसको निकाल कर 10-15% सेविंग करें, क्योंकि वो इमरजेंसी में आपके काम आने वाला है, ना कि आपको परेशानी होगी, इससे आगे भविष्य में काम आएगा। तीसरा पॉइंट आपका है, जो रूरल एरिया और मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं, और भी तीसरे नंबर की गलती बता रहा हूँ आपको। एक अपने
मल्टीपल लोन ले लेते हैं, मतलब कि एक लोन चल रहा है, उसके बाद दूसरा लोन ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा ले लिया। ऐसे नहीं करना है कस्टमर को। तो इससे क्या है कि कस्टमर परेशान होता ही जाता है, फिर वो बाहर निकलने से उसके पास टाइम ही नहीं मिलता कि अपन बाहर भी निकल जाए। वो ये सोचता है कि एक लोन ले लिया, दूसरा और ले लेते हैं, उसके बाद तीसरा। तो वो क्या कि फिर पहले तो ईएमआई आती थी 5,000 की, फिर वो 10,000 की होगी, फिर 15 की। हर महीने या जैसे वो लोन लेता है उस टाइम उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या कि कस्टमर परेशान होता जाता है, फिर वो एक टाइम ऐसा आता है उसके ऊपर ईएमआई के इतना बोझ हो जाता है कि वो झेलना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर ये मान लो कि सारे लोन ड्यू दिखाने शुरू हो जाते हैं उसके पास। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको मल्टीपल लोन लेने। आपके पास जितना आपके पास ज़रूरत हो, और एक या दो कंपनी से लोन ले बस, इसके आगे का कोई लोन नहीं ले, क्योंकि मल्टीपल लोन लेने से आपको नुकसान होगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं कि एक दिखावे के लिए लोन नहीं ले, कि मतलब कि पड़ोसी के पास कार है तो मैं भी कार ले लूँ, पड़ोसी के पास आईफोन यूज कर रहा है तो मैं भी आईफोन यूज करूँ। तो ये क्या है कि आप दिखावे में करोगे ना, तो आपको नुकसान होगा इससे। तो एक तो ये दिखावे के वाला लोन नहीं लेना है, आपको सिर्फ ओनली फॉर जो आपको ज़रूरत हो उतना ही लोन ले, उसके आगे का लोन नहीं ले। पांचवा पॉइंट आपके पास है, जो आप लोन ले रहे हो उसकी टर्म्स और कंडीशन ज़रूर पढ़े, क्योंकि लोग टर्म्स और कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा गलती ये भी करते हैं लोग, क्योंकि जब हम लोन देते हैं ना उस टाइम कस्टमर को हम बताते हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हमारे को पैसा डाल दो बस अकाउंट, हम पैसा लेने के लिए आए हैं बस, आगे का कुछ काम नहीं है उनको। बस ना तो वो पूछेंगे कि अपने कितने दिन की ईएमआई करी है, कितने महीने की ईएमआई हुई है, कितना अपना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना अपना इसमें फाइल चार्ज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह कट रहा है। कुछ नहीं लेना देना उनको, बस पैसों से मतलब है, पैसे दो बस। तो ये नहीं करना, आपको टर्म्स और कंडीशन पढ़नी है कि अपना कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना अपना फाइल चार्ज लग रहा है, और कितना अपना कितने साल में अपना लोन क्लोज होगा। तो इससे क्या आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि अपने 1 लाख का लोन लिया तो अपना कितना जमा होगा और कितने दिन में होगा, ये अपने को फ़ायदा होगा। और अपना कितना चार्ज वगैरह कट रहा है, यदि ज़्यादा चार्ज वगैरह कट रहा है और यदि दूसरे बैंक में उससे कम चार्ज कट रहा है और उससे सस्ता लोन हो रहा है, तो अपने को वहाँ से लेना चाहिए, ना कि यहाँ से। ठीक है। ये मैंने 5 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो मिडिल क्लास और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा, ये 5 और भी ज़्यादा करते हैं गलती, लेकिन ये मेन 5 पॉइंट ऐसे हैं जो ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग। अब मैं बताऊंगा कि लोगों को इस लोन ट्रैप से बचना कैसे चाहिए। इससे बचने का कुछ मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, जो मैंने जब फील्ड में जाता हूँ ना, तो बहुत सारे कस्टमरों का एक कॉमन कॉमन पॉइंट होते हैं। तो मैं ये 5 पॉइंट ऐसे बनाए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी और बताऊंगा कि इससे आप लोन ट्रैप से बच सकते हैं। पहला है सबसे मेन, जो आपकी ईएमआई होती है ना, वो आपकी इनकम का 40 से 50% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी 30,000 रुपये की इनकम है, तो आप 15,000 रुपये तक की ईएमआई लास्ट बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। यदि इससे ज़्यादा कराओगे तो आप फिर लोन ट्रैप में फंसने का पूरी कोशिश कर रहे हो, आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं इस लोन ट्रैप में फंस जाऊँ। दूसरा पॉइंट है जो मैंने बताया था इस वीडियो में, कि इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब है कि आप आगे के लिए सिक्योर हो जाते हो, आप कि कभी अपने ऐसी परिस्थिति या स्थिति ऐसी नाजुक आ जाए, तो अपन उसमें आसानी से अपने गुजारा चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो मैंने लोन ट्रैप टर्म्स और कंडीशन पढ़ने के लिए बोला था ना, सेम वही है। लोन लेते टाइम आपने आपका टोटल रीपेमेंट शेड्यूल को पढ़ें, उसको देखें कि कितना अपने के पास कितना लोन जमा होगा, कितना अपने पास इंटरेस्ट लगा है, सारी चीज़ें उसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ोगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान। ठीक है। ये मैंने तीसरा पॉइंट बताया आपने। चौथा पॉइंट है, सिर्फ आपको
लोन की ज़रूरत हो तभी आप दूसरा लोन लें। मान लो कि आप एक लोन चल रहा है और आप दूसरा लोन लेना चाह रहे हो, तो आपको यदि ज़रूरत इमरजेंसी है, आपको बिजनेस ग्रोथ करना है या बिजनेस में लगाना है पेमेंट, तो ही आप लोन लें, अन्यथा आपको लोन को अवॉइड करना है कि आपको लोन नहीं लेना है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और रूरल एरिया में ये भी गलती करते हैं कि कस्टमर मान लो कि किसी दूसरे का लोन चल रहा है तो उसको देख कर ही वो बोल देते हैं कि मेरा भी करवा दो लोन। कई बार मैं फील्ड में जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि किसी कस्टमर का फाइल लगा रहा हूँ ना, तो दूसरा कस्टमर आ गया देख कर कि भाई कौन है क्या है, तो वो पूछता भाई कौन क्या है, तो बता देंगे बैंक से आए हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सीधा डायरेक्ट ये नहीं सोचते कि मेरे को ज़रूरत है या नहीं, सीधा ही बोल देते हैं कि मेरे को भी दिला दो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ज़रूरत है तभी लोन लेना है, अन्यथा किसी को दूसरे को देखकर किसी प्रकार का लोन नहीं लेना है। इससे बचना चाहिए। मैंने 5 पॉइंट ऐसे बताए आपको जिससे आप लोन ट्रैप से बच सकते हैं। तो आप इसमें आपको लोन ट्रैप में फंसते हैं, 5 पॉइंट मैंने ये बताए हैं और 5 पॉइंट मैंने ये बताए हैं कि आप लोन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।